A high-intensity explosion in a slow-moving car at a traffic signal near the Red Fort metro station on Monday evening claimed the lives of at least 9 people and gutted several vehicles. 20 others, including 2 women, were injured in the blast, which occurred on a busy evening when the area was milling with people. The injured were taken to LNJP Hospital, a few kilometers away. Families of the victims rushed to the hospital, searching desperately for their loved ones. Some were confronted with news they had never imagined. ये बम ब्लास्ट हुआ था ना, तो बम ब्लास्ट हुआ था यहाँ पे, तो भाई की खबर मिली थी कि वो हॉस्पिटल में है। अब यहाँ का देखा तो उसकी लाश मिली है हमें। अब भैया का फ़ोन आया अभी कि पोस्टमार्टम उसमें है वो। क्या करते थे? वो ई-रिक्शा चलाता था। Some others spent the night searching for their loved ones, only for their hopes to be shattered in the morning. मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ। अभी भाई की मेरी जो बॉडी है वो अभी मिली नहीं है। मैं अपने भाई की बॉडी की आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। वो एक्चुअली शाम में निकला था वो 5 बजे के आसपास, और 7 बजे के बाद से जब से ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। हम उसकी बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए हॉस्पिटल आए हुए थे, पर उसकी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो पाई, जिस वजह से फिर हमने उसकी गाड़ी को आइडेंटिफाई किया, पर गाड़ी भी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही थी। सब जगह जाने के बाद गाड़ी सुबह 5:30 बजे में आइडेंटिफाई हुई है। अब मैं उसकी बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए जा रहा हूँ। कल बम ब्लास्ट जो हुआ है उसके वो शिकार हुए हैं और रिलेटिव को ड्रॉप करने आए थे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। जब वापस जा रहे थे उस टाइम में उस ब्लास्ट का शिकार हुए हैं। और अभी पता चला है कि मीडिया के माध्यम से पता चला है, मेरी गाड़ी का भी फ़ोटो आया है, जो पता चला है जो वो डेथ हो गया है उसकी। अब हम लाश मर्चरी में जा रहे हैं वो कंफर्म करने के लिए कौन सी लाश है हमारी, डेड बॉडी हमारी कौन सी। Eyewitnesses described the explosion as deafening, which left them disoriented for several minutes. Panic and chaos ensued as people ran for their lives. रोज की तरह सर अपनी सवारी लेने के लिए लाल किले की तरफ आगे बढ़े। हम आगे बढ़ते ही बस दरियागंज पेट्रोल पंप से आगे बढ़े थे, एकदम ब्लास्ट हुआ सर। चलती गाड़ी हमारी सर पीछे हट गई। इतनी इंटेंसिटी थी ब्लास्ट की कि हमारी गाड़ी पीछे हो गई। उसके बाद हम अपनी गाड़ी छोड़ के हमें भागना पड़ा, क्योंकि हमने आज तक कभी ऐसा ब्लास्ट देखा ना सुना। और वो ब्लास्ट कितना तेज़ था कि हम अपनी गाड़ी छोड़ के भागे। 10 मिनट बाद जब गाड़ी पे आए तो पब्लिक इधर उधर भाग रही, हम भी पब्लिक की तरफ बढ़े फिर, क्योंकि हमारे साथ ऑटो थी। हम ऑटो लेके जैसे आगे बढ़े, पुलिस वाले एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। उस टाइम पे किसी का पैर, किसी का हाथ पड़ा है, किसी का कुछ, चारों तरफ खून के धब्बे छींटे, किसी का सर ज़्यादातर नुकसान हुआ था पब्लिक का। Locals said that the area is generally crowded, especially in the morning and evening, making movement difficult for first responders. A nearby temple also sustained some damage. शाम सुबह तो यहाँ इतनी भीड़ होती, इतनी पटरियाँ लग जाती हैं कि निकलना भारी पड़ जाता है। मंदिर हमारे दर्शनार्थी करने वालों को दिक्कत हो जाती, गाड़ी नहीं लगा सकते इतनी। हाँ, कई कम से कम 7-8 गाड़ियाँ तो है ही है। हाँ, मंदिर में कांचे टूटे हुए हैं, शीशे, लाइटें ये हैं, लेकिन ये गाड़ियों का पार्ट आया है यहाँ पे उड़ के, तो आप समझ लीजिए क्या धमाका था, तेज था तभी तो। The blast in Delhi occurred hours after the recovery of around 360 kgs of suspected ammonium nitrate and a cache of arms and ammunition from a Kashmiri doctor's rented accommodation in Faridabad, bordering Delhi. The Haryana police, in coordination with their Jammu and Kashmir counterparts, arrested Dr. Muzammil Gane from Faridabad's Dhauj area. Police sources said that the Forensic Science Laboratory are inspecting if ammonium nitrate has been used in the blast, which will confirm its link to the Faridabad module. The police are also scanning CCTV footage to determine the route of the vehicle before the blast occurred. They are questioning locals and asking eyewitnesses to share information about any suspicious activity in the lead-up to the incident. A high alert has been sounded in Delhi and security has been beefed up at city border points with vehicle checking intensified.